सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि जब कोई आपको महत्व ना दे, जब कोई आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी ना दे, जब कोई आपको बिल्कुल इग्नोर करे, बिल्कुल भी वैल्यू ना दे, तो आप क्या करें? ऐसा क्या करें कि वो इंसान पछताने पे मजबूर हो जाए, आपके सामने आके फिर से दोबारा गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो जाए? तो देखिए, सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हम किसी इंसान के लिए बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और शुरू में तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, वो समझता भी है, और जब वो समझता है, सामने वाला जब समझता है, तो तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तब हम सोचते हैं कि और हम इसके लिए करें, हम इसके लिए ऐसा क्या कर दें कि ये हमसे खुश रहे, और हम करते जाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब हम कर भी रहे हैं, लेकिन उस इंसान को हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं, वो हमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, हमें इग्नोर करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो हमें बिल्कुल महत्व नहीं देता, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो हमें और दूसरों के सामने बुरा भी बनाता है। तब हमें बड़ा दुख होता है कि अरे, इसके लिए तो हमने क्या नहीं किया, और ये इंसान देखो, हमें एहसान तो मानना छोड़ ही दो, ये तो हमें बुरा ही बना रहा है। तो देखिए, ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सभी का यही हाल है। एक वक्त के बाद सभी हमसे पीछा छोड़ाना चाहते हैं, सभी हमको महत्वहीन समझने लगते हैं। उसका ये रवैया देख करके हमसे भी नहीं रहा जाता, हम भी जाके उससे पूछते हैं कि भाई, हमसे क्या गलती हो गई है, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमसे क्या चूक हो गई जो तुम ऐसे मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या हुआ है? तो देखिए, उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये आपकी चूक है, वो उसकी नीयत का खोट है, उसकी नीयत में ही अब खोट आ गया है। किसी के लिए भी आप बहुत करोगे, ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, जब उसका मतलब निकल गया, वो इंसान सोचेगा कि अब इसमें कुछ दम नहीं है, इससे तो मैं सब कुछ ले लिया, इससे सब कुछ तो करवा लिया, अब क्या इसको इसमें बचा है? तो वो सबसे पहले दूध में की मक्खी जैसा आप ही को निकाल करके फेंकेगा। तो आगे से कोई भी आपसे मुंह मोड़ ले, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, तो उसके सामने जाके मिन्नतें मत करिए, उससे जाके आप सवाल जवाब मत करिए, बल्कि बिना मिन्नत के, बिना अपने आत्मसम्मान के ठेस पहुंचाए उसको इतना मजबूर कर दीजिए कि वो खुद आपके पास आए, खुद पछताते हुए आके पैरों पे गिड़गिड़ाए। तो इतना जान लीजिए कि लोग उन्हीं चीज़ों की कद्र करते हैं जिनको खोने का उनके दिल में डर होता है, जिन्हें पाने की इच्छा उनके अंदर बनी रहती है। और ये दोनों चीज़ आप उस इंसान को दे रहे हो, आप हर समय उसे आश्वस्त करा रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाने वाला तुमको छोड़ करके, मैं हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा। तो आपको खोने का डर उसके अंदर नहीं है, लेकिन आपके अंदर डर है, और इस डर की ही वजह से कि वो कहीं नाराज न हो जाए, वो कहीं मुझसे रूठ न जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कर रहे हैं। उसकी इच्छा अभी अंदर से पनपती नहीं है, तब तक आप डिमांड, वो भी जुबान पे आती नहीं है कि मुझे ये चाहिए, तब तक आप उसको ला के दे देते हैं। हर चीज़ आप उसके लिए उसके बिन मांगे करते हैं। तो देखिए, जब इंसान का पेट भरा होता है तो उसके सामने 56 भोग भी रख दीजिए तो उसको बेकार ही लगेगा, बेमानी लगेगा। लेकिन जब इंसान के अंदर भूख लगी होती है तो उसके अंदर, उसके सामने सूखी रोटी भी रख दीजिए तो सूखी रोटी भी उसके लिए 56 भोग की तरह लगती है। तो आपको क्या करना है कि अपनी उपस्थिति उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में कम कर देना है, और उसकी भूख को बढ़ने देना है, उसकी इच्छाओं को पनपने देना है, उससे तड़पने देना है। और जब उसके अंदर भूख लगेगी, जब कुछ पाने की इच्छा होगी, तो सब, क्योंकि आज तक तो आप ही जरूरत पूरी कर रहे थे, उसकी हर चीज़ तो आप ही कर रहे थे, तो अब वो पहले बिन मांगे कर रहे थे, लेकिन अब उसको मांगना पड़ेगा, अब उसको समझ में आएगा कि ये इंसान मेरे लिए क्या कर रहा था, तब वो आपके पास जरूर आएगा। तो देखिए, आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप दूसरों को कितना अपनी लाइफ में महत्व दे रहे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना महत्व दे रहे हैं, खुद को कितना आप जान रहे हैं, आप खुद को कहाँ रख रहे हैं। लोग आते हैं, आपको सुना करके चले जाते हैं, और अब बिल्कुल जवाब नहीं देते, अपने लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाते, तो लोग आपको हल्के में लेंगे ही। आप तो खुद को ही हल्के में ले रहे हैं, तो लोग क्यों महत्व देंगे आपको? तो देखिए, लोगों को ये बताना पड़ेगा, और अगर मुंह से मत बताइए तो अपने हाव भाव से ये जता दीजिए कि अगर तुम कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, आप मुझे हल्के में लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। और इस तरह जब भी आपसे कोई बात करने आएगा तो अपनी जुबान की 2 बार प्रैक्टिस जरूर करके आएगा, और इसमें सिर्फ 2 ही बात हो सकती है, या तो इंसान आपके पास वापस आएगा या तो आपसे दूर हो जाएगा। तो दोनों में ही आपका फायदा है। वैसे इंसान का आपकी लाइफ में रहने से भी कोई फायदा नहीं है, दूर ही चला जाए वो ही अच्छा है आपके लिए। आप जो हैं वो हैं, आपकी शख्सियत जो है वो है। किसी के भी महत्व देने से, किसी के भी इग्नोर करने से ना तो आप घट जाएंगे, ना ही आप बढ़ जाएंगे।
अपनी पहचान दूसरों से क्यों ही पता करना कि हम क्या हैं। इसलिए कभी भी सम्मान पाने के लिए, महत्व पाने के लिए किसी के सामने मिन्नत मत करिए और ना ही उसको भय दिखाइए, क्योंकि जब दोनों स्थिति में या तो आप मिन्नत करके उससे पाएंगे या तो आप भय दिखा करके पाएंगे, दोनों ही स्थिति में वो सिर्फ दिखावा करेगा। ये सब करके बल्कि आप उसकी नज़रों में और गिर जाएंगे। कद्र अगर दिल से हो तो ही अच्छा है, वरना ना ही रहे तो ही अच्छा है। खुद को इतना कीमती बनाइए कि दिल से अमीर लोग ही आपको संभाल पाए। अपनी ऊर्जा को खुद पे खर्च करिए, जो आपके साथ आए उसको साथ ले लीजिए, जो ना आए उसकी परवाह मत करिए। तो जब सामने वाला देखेगा कि ये तो मेरे बिना ही आगे बढ़ गया, इसे तो मेरी जरूरत भी नहीं, इसने तो मुझे पूछा भी नहीं, तो खुद ही लड़खड़ाते लड़खड़ाते आपके कदमों में आके वो जरूर गिरेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।